हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक शो में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं कहीं बाहर था, इसके लिए मुझे खेद है। जैसा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन का आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे पॉलिनेशन। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है ये पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं परागण। परागण किसे कहते हैं? यानी कि पॉलिनेशन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अर्थात जैसा कि हम इसके प्रीवियस वीडियो में फ्लावर्स के बारे में हमने देखा है, तो ये है स्टिग्मा और ये है पूरा हमारा एंड्रोसियम, जिसका ये वाला पार्ट हमारा एंथर है। क्या है ये? एंथर। अर्थात ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अर्थात अगर पॉलन ग्रेन यहां से निकल करके इस स्टिग्मा पे गिर जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि परागण कहते हैं। अर्थात पराग कणों का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर गिरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। पराग कणों का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर गिरने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, कि सेल्फ पॉलिनेशन हमारा क्या होता है। पहले हम इस फिगर में समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर सपोज करिए ये एक फ्लावर है, एक ये फ्लावर है। अगर इसी फ्लावर से किसी भी कारणवश, चाहे वो हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा या वाटर के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा, अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके, एक ही पुष्प का पॉलन ग्रेन निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, एक पुष्प से नर भाग से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे यानी कि स्टिग्मा पे गिर जाए, या एक ही सपोज करिए कॉमन एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के 2 अलग अलग पुष्प से यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके और इसके स्टिग्मा पे गिर जाए, तो इस प्रक्रिया को, दोनों कंडीशन में इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। अर्थात एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे गिर जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन द सेम फ्लावर आर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अर्थात एक पुष्प का पॉलन ग्रेन निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के एक का परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे गिर जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण कहते हैं। क्लियर है? अब आइए हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ठीक है। अब सपोज करिए ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं, एक ए है, ये प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जब 2 अलग अलग पौधों के फ्लावर्स के बीच में
परागकणों का ट्रांसफर होता है, तो इस प्रकार के परागण को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात अगर एक पुष्प का, एक पौधे के पुष्प से परागकण निकल करके दूसरे पौधे के किसी पुष्प पे अगर गिर जाता है, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट भी चेंज हो जाएगा, फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी। दो अलग अलग पौधे होंगे, एक पौधे का एक फ्लावर होगा, दूसरे पौधे का एक फ्लावर होगा। जब एक पौधे से परागकण निकल करके दूसरे पौधे के किसी पुष्प पे गिरेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ बिटवीन द फ्लावर ऑफ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर between the flower of two different plant is called cross pollination. Clear है? Transfer of pollen grains from anther to stigma between the flower of two different plant. Yes, यहाँ पे repeat हो गया है, ठीक है? Stigma between the flower of two different plant is called cross pollination. Clear है? आपको ये समझ में आया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, बाय फिगर हमने समझाया। अब ये जो पॉलिनेशन होता है अलग अलग एजेंट्स के द्वारा होता है, जिनको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। यानी कि इसके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे होता है, एक होता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली एंटोमोफिली का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिनेशन कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिली के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? एंटोमोफिली के द्वारा होता है। इसके बाद होता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के द्वारा, यानी कि पक्षियों के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट आपका है एनिमोफिली। जब हवा के द्वारा यानी कि वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। नेक्स्ट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब ये होता है कि जब जल के द्वारा परागण होता है। बहुत सारे ऐसे जलीय प्लांट होते हैं जिनमें जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जबकि अगर हम लोटस कमल की बात करें तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उसमें वायु परागण नहीं होता है। जल में पाए जाने वाले सभी पौधों में जल के द्वारा ही परागण हो ऐसा नहीं है, उसके परागण के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। क्लियर है? लास्ट है जूफिली। जब किसी जंतु के द्वारा किसी पुष्प में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम कहते हैं जूफिली। ठीक है, तो आज के लिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक पॉलिनेशन का। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को देखिए और अपना रिस्पांस दीजिए, और एक बार पुनः समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पाने के कारण हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अब कंटिन्यू वीडियो जाएगा, इसका डिटेल लेक्चर हम देखेंगे कभी नेक्स्ट या अगले पार्ट में, जब हम फिलहाल के लिए ये हमारा 2 प्रकार का परागण है, और डिटेल में जाएंगे तो हम ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए और आप अपना रिस्पांस दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।